हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11th कॉमर्स के लिए। जो बच्चे क्लास 11th कॉमर्स लिए हुए हैं और उन्हें अकाउंटेंसी, बहुत सारे बच्चों का मैसेज भी आता है, बहुत सारे बच्चों को फ़ोन भी आता है कि सर इस पर एग्ज़ाम कैसे होगा 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाला है क्लास 11th का। तो चाहे आर्ट्स, चाहे कॉमर्स, चाहे साइंस, किसी भी विषय का अभी तक जहाँ तक जानकारी है उस हिसाब से, अभी तक जो नोटिफिकेशन जैक की तरफ से जारी किया गया उस हिसाब से इस साल क्लास 11th का जो एग्ज़ाम होगा वो ऑब्जेक्टिव मोड में होगा, एमसीक्यू मोड में होगा। बहुत सारे बच्चों का सवाल आता है, तो आप कोई डाउट मत रखिए। 12th का सब्जेक्टिव होगा, 11th का सारा एग्ज़ाम अभी तक के नोटिस के हिसाब से ऑब्जेक्टिव होगा। तो हम लोगों को ऑब्जेक्टिव तैयारी ही करना है। तो जब ऑब्जेक्टिव प्रिपरेशन करना है तो हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर क्यों ना करें। तो आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के हम लोग कोशिश कर रहे हैं कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के यूट्यूब चैनल के ऊपर, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, कि हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होगा क्लास 11th के लिए आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स सब का सब हम लोग यूट्यूब पे फ्री कराएंगे। और ये धीरे धीरे सिलसिला अब स्टार्ट होने वाला है। अब आपका क्लासेस चाहे साइंस में कंप्यूटर साइंस हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स हो, या कॉमर्स के विषय की बात करें तो अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, ईटीपी, बीएमएस, सीए, कॉमर्स या अर्थमेटिक हो, सारे सब्जेक्ट, या इंग्लिश हो, सारे सब्जेक्ट का हम लोग आराम से वीडियो दे देंगे। आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा जिसमें लिखा रहेगा जैक 11th कॉमर्स, जैक 11th साइंस और जैक 11th आर्ट्स। वहाँ पे सारे वीडियो डाले रहेंगे, आप आराम से वहाँ से भी वीडियो देख के उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चैप्टर बाई चैप्टर तैयारी कीजिए ताकि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। और अगर आप चाहते हैं कि कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के साथ जुड़कर पढ़ना चाहते हैं, अगर लगता है कि सिर्फ एमसीक्यू की तैयारी से आपको बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा, ये हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं कि सिर्फ अगर एमसीक्यू की तैयारी करेंगे तो आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा। तो अगर आप फ्यूचर में कुछ करना चाहते हैं, आपका एम है, केवल पास होना आपका मकसद नहीं है, तो आप कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के साथ जुड़ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ आप पढ़ भी सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना होगा प्ले स्टोर से जाके। प्ले स्टोर में जाएंगे, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग पूरा लिखेंगे, आपके पास जो एप्लीकेशन आएगा उसमें मेरा ये लोगो लगा रहेगा, उसको आप इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप कैसे इंटर करना चाहते हो, व्हाट्सअप से इंटर करना चाहते हैं या अनदर मेथड से। तो आप अनदर मेथड चुनना, वहाँ पे नंबर डालने का ऑप्शन आएगा, अनदर मेथड में जाके नंबर डाल देना। नंबर डालने के बाद ओटीपी आएगा, ओटीपी सबमिट कर देना। फिर आप लॉगिन हो जाओगे। लॉगिन होने के बाद स्टोर सेक्शन में जाएंगे, ऊपर में सर्च बॉक्स रहता है, उसको सर्च कर लेंगे। आप 11th कॉमर्स के नाम पर वहाँ बैच है, आप वहाँ से बैच को परचेस कर सकते हैं। और किसी तरह का दिक्कत हुआ तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी दिया रहता है और एप्लीकेशन का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो ये नोटिफिकेशन मैं इसलिए आप लोगों को दे रहा हूँ ताकि आप सचेत हो जाइए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर यूट्यूब पे लगातार आपको लगातार वीडियो देखना है तो, चाहे आर्ट्स, चाहे साइंस, चाहे कॉमर्स। और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि साइंस और आर्ट्स के भी बच्चे इसमें जुड़े और वो फ़ायदा उठा सके। ये सारे वीडियो लगातार जाएंगे और सिस्टमेटिक जाएंगे, चैप्टर बाई चैप्टर करके। तो देखिए, आज हम कॉमर्स का एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम अब पिछले साल 2023 में जो मॉडल पेपर जारी किया गया था एग्ज़ाम के लिए, उसको सॉल्व करा रहे हैं। और सारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, बस कुछ क्वेश्चन, ताकि उन लोगों को याद हो जाए जो बच्चे कॉमर्स के हैं, अकाउंट्स के हैं। तो ये चाहते हैं कि हम एमसीक्यू सॉल्व करें, तो ये मॉडल पेपर उनके लिए बहुत काम करने वाला है, क्योंकि पिछले साल जो मॉडल पेपर जारी हुआ था वो उसमें से यही सेट है, उसमें से सेट ये वन है, फर्स्ट सेट है, सेट वन। जबकि 2-3 सेट जारी होता है तो सेट वन है। और ये मत सोचिए कि जो सेट जारी होता है 40 क्वेश्चन का, यही 40 क्वेश्चन पढ़ेंगे, या 3 सेट रहेगा तो 40 120 क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आ जाएगा। ऐसा नहीं है, क्वेश्चन बाहर से आता है। क्वेश्चन इससे भी आता है, कुछ क्वेश्चन इससे रहेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चन बाहर से आता है। तो अगर आप चाहते हैं कि 40 में 40 लाना, तो इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़िए और फ़ायदा उठाइए उसका। हम लोग जो ऑनलाइन हमारा क्लास होगा उसमें लाइव क्लास होगा, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, लाइव क्लास होगा, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, एमसीक्यू नोट्स मिलेगा और टेस्ट मिलेगा। फिर से मैं बता दूं, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो, पीडीएफ नोट्स, एमसीक्यू नोट्स और टेस्ट, उसके साथ बुक पीडीएफ हम लोग अलग से दे देते हैं। तो ये 6 सुविधा आपको मेरे ऑनलाइन बैच पे मिल जाएगी। और ऑनलाइन बैच इस साल के लिए 2023 के लिए आर्ट्स और साइंस का चल रहा है, लेकिन 2024 सॉरी आर्ट्स और कॉमर्स का चल रहा है। बट 2024 में जो हम लोग अभी बैच स्टार्ट होगा, जो बच्चे अभी 11th में, उनका आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स तीनों चलेगा। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, मेरे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो ये कॉमर्स के बच्चों के लिए मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और छोटा सा टॉपिक है जो कि बड़े मज़ेदार तरीके से हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, मजा आएगा पढ़ने में हम लोगों को। बोलता है, व्हेन द फर्स्ट बुक ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी वाज पब्लिश्ड। बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी का पहला बुक कब छपा था? 1494 में। उनको पता होना चाहिए कि 1494 में कौन छापा था। तो लूका पेसोली लिखा था। कौन लिखा था? लूका पेसोली। कोई दिक्कत है?
ये हम लोग आंसर यहाँ पे किया हुआ इसलिए क्योंकि पिछले साल जब मॉडल पेपर आया था ना तो बहुत सारे बच्चों को हम आंसर करके दिए थे, उसी पीडीएफ से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आंसर किया हुआ तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। तो 1494 में पहली बार बुक कीपिंग का बुक छपा था, कौन छाप दिया था? लूका पेसोली। ये कहाँ के थे? इटली के थे। इन्हें फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम भी बोला जाता है, इन्हें फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम भी बोला जाता है। पहला याद रखना है 1494 में पहला बुक कीपिंग का बुक छपा था, कौन छापा था? लूका पेसोली छापा था, इसको फादर ऑफ बुक कीपिंग भी बोला जाता है। ये कहाँ के थे? इटली के थे। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते थे? तो मैथमेटिक्स के विद्वान थे। दूसरा बोलता है लेखांकन की भाषा क्या थी? याद रखिएगा, मनी इज़ द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग, आपको बताए थे। मनी इज़ द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। फिर से ध्यान देना, मनी इज़ द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग। अगर आपको अकाउंटिंग सीखना है, लेखांकन सीखना है, तो आपको मनी का नॉलेज होना चाहिए ना। अब कोई व्यक्ति आया कि सर हमको हिसाब किताब लिखने सिखा दीजिए, तो भैया हिसाब किताब लिखने सीखोगे इससे पहले रुपया पैसा का नॉलेज होना चाहिए ना। तो मनी अगर तुम जानते हो मनी के बारे में तो तुम अकाउंटिंग कर सकते हो, क्योंकि अकाउंटिंग का लैंग्वेज क्या है? मनी। मनी जो सीखा है वो अकाउंटिंग कर लेगा, और जो अकाउंटिंग सीखा है वो बिजनेस कर लेगा, क्योंकि बिजनेस का लैंग्वेज क्या है? अकाउंटिंग। तो ध्यान दीजिएगा, ये दोनों क्वेश्चन पूछता है, चकमा देता है। बहुत बच्चे यहाँ चकमा खा जाते हैं, इस सेंस में चकमा खाते हैं, उन लोगों को लगता है नहीं सर अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस बट मनी इज द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग। इसको ऐसे पढ़ेंगे, मनी इज द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। मनी इज द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। इस हिसाब से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब बोलता है अकाउंटिंग क्या है, तो आप सब लोग जानते हैं अकाउंटिंग क्या है। आर्ट एंड साइंस। अकाउंटिंग आर्ट भी है, आपको पढ़ाया गया होगा, अकाउंटिंग साइंस भी है। तो ऑप्शन बी मारेंगे, सी मारेंगे, जिसमें लिखा है आर्ट एंड साइंस बोथ। अकाउंटिंग आर्ट भी है और साइंस भी है। अगर यहाँ पे प्रोफेशन रहता ना तो अकाउंटिंग प्रोफेशन भी है, अकाउंटिंग प्रोफेशन भी है, पेशा भी है। अगर क्वेश्चन में यहाँ लिख देता है पेशा और इसमें लिख देता है ऑल ऑफ दीज, तो हम लोग ऑल ऑफ दीज मारते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग आर्ट है, साइंस है, प्रोफेशन है। अकाउंटिंग आर्ट है, साइंस है और प्रोफेशन है। अकाउंटिंग आर्ट है, साइंस है, प्रोफेशन है। ऐसे ही पढ़ना, अकाउंटिंग आर्ट है, साइंस है, प्रोफेशन है। प्रोफेशन का मतलब होता है विशेष ज्ञान। अच्छा, नीचे लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी मूलभूत लेखांकन की अवधारणा नहीं है? इसमें से कौन ऐसा है जो अकाउंटिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट नहीं पूछ रहा है, तो आप अगर गौर करेंगे तो आप कॉन्सेप्ट पढ़ चुके होंगे। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूँ, एक है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट बता चुके हैं, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट भी बता चुके हैं। तो ये दोनों तो कॉन्सेप्ट है, कौन कॉन्सेप्ट नहीं है? एक्रोल कॉन्सेप्ट भी बता चुके हैं, कॉन्सेप्ट एक्रोल भी बता चुके हैं। अगर आप देखें अपने कॉपी को तो एक्रोल कॉन्सेप्ट भी बता चुके हैं, लेकिन सॉरी एक्रोल कॉन्सेप्ट बता चुके हैं, लेकिन कन्वर्टिज में ये कॉन्सेप्ट नहीं है। कन्वर्टिज में जो दिखा हुआ है ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये रूढ़िवादिता कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसलिए इसका हम लोग, एक व्यवसायी द्वारा लेखांकन के किस स्वरूप को अपनाया जाता है? एक बिजनेसमैन अकाउंटिंग के किस फॉर्मेट को यूज़ करता है? अकाउंटिंग के 3 फॉर्मेट होते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर ही एक टॉपिक आता है टैक्स अकाउंटिंग। तो टैक्स अकाउंटिंग याद दिया हुआ, तो ध्यान दीजिएगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक बिजनेसमैन अप्लाई नहीं करता है, टैक्स अकाउंटिंग भी यूज़ नहीं करता है, कॉस्ट अकाउंटिंग भी यूज नहीं करता है। एक बिजनेसमैन कौन सा यूज़ करता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और आप सब जो जानते हैं ना यही जानते हैं, आप कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं जानते। कॉस्ट अकाउंटिंग में सामान जहाँ बनता है ना वो उसका लागत निकाला जाता है। टैक्स अकाउंटिंग में तो आप जानते हो टैक्स का कैलकुलेशन। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, निर्णय लेने में मदद करता है। इसलिए ये सब अकाउंटिंग के रूप में एक बिजनेसमैन यूज़ नहीं करता है। एक बिजनेसमैन जो यूज़ करता है कौन सा यूज़ करता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्योंकि एक बिजनेसमैन को फाइनेंशियल अकाउंटिंग से लेना देना। हाँ, जो प्रोडक्शन करने वाला व्यक्ति है, जो उत्पादन कर रहा है सामान को, कौन सा यूज़ करता है? कॉस्ट अकाउंटिंग। कौन सा यूज़ करता है? कॉस्ट अकाउंटिंग। आगे बोलता है जर्नल में कितने खाने होते हैं? सब लोग जानते हैं जर्नल में 5 कॉलम होते हैं। पहला कॉलम डेट का, दूसरा पार्टिकुलर का, तीसरा तीसरा होता है एलएफ का, चौथा होता है डेबिट अमाउंट, पांचवा होता है क्रेडिट अमाउंट। फिर से ध्यान है, डेट पार्टिकुलर जेएफ, सॉरी डेट पार्टिकुलर एलएफ लेजर फेल्यू, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ये हम लोग देखे। तो जर्नल में 5 कॉलम होते हैं। आगे बोलता है व्यवसायी दुकान से स्वामी द्वारा लिए गए माल के लिए क्या हो डेबिट होता है? अगर दुकान से मालिक पैसा सामान निकाल लेता है, अगर दुकान से मालिक सामान निकाल लेता है तो डेबिट क्या करते हैं? तो याद रखिएगा, अगर दुकान से मालिक अपने यूज के लिए सामान निकाल लेता है तो हम लोग उसको ड्राइंग के नाम से डेबिट करेंगे। क्या डेबिट करेंगे? ड्राइंग के नाम से। क्योंकि मालिक अगर बिजनेस से अपने पर्पस के लिए पैसा निकालेगा या सामान निकालेगा तो उसको किस नाम से चढ़ाएंगे? ड्राइंग के नाम से उसको चढ़ाएंगे। आगे बोलता है कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल। तो आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कैश अकाउंट, कैश मतलब दिखाई देता है, जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है, याद रखना आपको। बोलता है ट्रायल बैलेंस क्या है? तो ट्रायल बैलेंस पर्सनल अकाउंट नहीं है, रियल अकाउंट नहीं है, नॉमिनल अकाउंट नहीं है। ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट,
तलपट क्या है? एक विवरण है, स्टेटमेंट है। किस चीज़ का स्टेटमेंट है? तो बोलता है कि लेजर अकाउंट्स का जो बैलेंस होता है ना, लेजर का जो बैलेंस होता है उसका एक स्टेटमेंट है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस का। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस का। देखिए यहाँ भी वही है, यहाँ भी पूछ रहा है तलपट है, तो तलपट क्या है? एक स्टेटमेंट है। ट्रायल बैलेंस क्या है? एक स्टेटमेंट है डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस का। तो आज हम लोगों को चूंकि नोटिफिकेशन देना था, इन्फॉर्मेशन देना था आर्ट साइंस कॉमर्स के लिए, मैं तभी एक 10 क्वेश्चन आपके बीच लेकर आया हूँ ताकि देखिए कि कैसा तैयारी होगा। हम लोग अगर बाई दोनों तरफ से हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं कि जब बच्चे ज़्यादा हो जाएंगे, आपके चैनल में ज़्यादा सब्सक्राइबर बेस हो जाएगा, तो वैसे केस में हम लोग लाइव सेशन लेंगे। लाइव सेशन का मज़ा ये है कि लाइव में ही मैं आपको सारा का सारा तैयारी 11th क्लास का करवा देने वाला हूँ। चाहे वो आर्ट्स के बच्चे हो, चाहे साइंस के बच्चे हो, चाहे कॉमर्स के बच्चे हो, चैनल पे पड़े रहिए, बने रहिए और जम के इसको शेयर कीजिए ताकि और दोस्तों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। कम से कम ऐसा हो कि लाइव जब हम लोग आएँ तो 50-100 लोग लाइव में रहे। ऐसा ना हो कि मेहनत करके लाइव आएँ और 2 बच्चा लाइव में जुड़ा हुआ तो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि सामने वाले से जब रिस्पॉन्स मिलेगा ना, तो इधर से भी रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप 50 से 60 या 100 लोगों की संख्या में अगर लाइव आ जाते हैं, तो मैं पूरा का पूरा सिलेबस एमसीक्यू आपको फ्री में पढ़ा देने वाला हूँ। आराम से मेरे चैनल पर आप फ्री में पढ़ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 11th क्लास का पूरा कोर्स फ्री रहेगा, बट एमसीक्यू सारा मोड में फ्री रहेगा। आप आराम से हमारे चैनल पे पढ़ सकते हैं, कंटिन्यूअस पढ़ सकते हैं। इसके लिए हम लोग अब एक बैच लगातार अनाउंस करेंगे जहाँ पे 1 घंटे की लगातार पढ़ाई हर दिन फ्री में होने वाली है आपकी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर किसी तरह की कोई क्वेरी हो तो मेरे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर ले। थैंक यू।